Good morning, students. Today we are going to take the 17th topic from the unit number 1, that is measuring the customer satisfaction. I have also considered this question as a important question that it marked fine. Now, there are various methods of finding out the customer satisfaction. देखो बिजनेस के अंदर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी होता है because we need to not only add new customers but we need to also get more and more business from the existing customers on various occasions and on regular basis. तो कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए हमको हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड रखना है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट से या हमारी सर्विसेज से खुश है या नाखुश है या न्यूट्रल है, ठीक है, या तो एकदम एंग्री है. फाइन. नाउ हियर इन दिस टॉपिक वेरियस मेथड्स आर गिवन. सबसे पहला है टू कलेक्ट फीडबैक. ठीक है, बेसिक मेथड, सबसे बेसिक मेथड के फीडबैक को कलेक्ट करना. द सर्विस आर ऑफर्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, देयर फीडबैक रिसीव्ड थ्रू सर्विस रिपोर्ट्स, फाइन, और मिडलमैन कस्टमर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन. या तो सर्वे आप करो, रिपोर्ट आप तैयार करो, ठीक है, या तो जो मिडलमैन है, ठीक है, एजेंट्स आपके सेल्समैन, वो लोग कस्टमर्स का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. व्हेन इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चनआयर, द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो. अगर आप कोई क्वेश्चनर तैयार करते हो, क्वेश्चनर यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड यू नीड टू आस्क टू दी कस्टमर, और फिर कस्टमर उसके बारे में क्या सोचता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आंसर आप रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको एनालिसिस कर सकते हो. फाइन. द आंसर आर एनालाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कस्टमर डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन इज डिसाइडेड. ये पहली मेथड है फीडबैक कलेक्ट करने की. सेकंड है ड्रॉइंग द राइट कंक्लूजन ऑन कस्टमर लॉयलिटी. कस्टमर की लॉयलिटी का राइट कंक्लूजन ड्रॉ करना है. अब यहां कस्टमर लॉयलिटी यानी कि देखो कुछ कस्टमर ऐसे होता है ना जो रेगुलरली आपके यहां परचेज करेंगे, फाइन, वो सेटिस्फैक्शन लेवल भी शो करेंगे दैट यस, ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं. क्लियर. फ्रॉम द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर हिज सेटिस्फैक्शन लेवल इज नोन. येट इन मेनी केसेस कस्टमर क्विट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड टर्न्स टू अनदर कंपनी ओनली ड्यू टू टेम्पटिंग एंड अट्रैक्टिव ऑफर. तो वो आपके पास तब इसलिए रेगुलर कर रहे थे क्योंकि दूसरी जगह उनको टेम्पटिंग ऑफर नहीं मिली. टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्टिव ऑफर, बेनिफिशियल ऑफर, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह. क्लियर. तो जब दूसरी जगह मिलती है तो वो दूसरी जगह स्विच कर देते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपकी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, बट ये फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास परचेस कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे और क्यों दूसरी जगह गए. दूसरे केसेस में क्या होता है, इन मेनी केसेस द कस्टमर इज हाईली डिससेटिस्फाइड, बहुत ही डिससेटिस्फाइड होता है, बट स्टे विद द कंपनी, लेकिन कंपनी के साथ ही रहता है और उसी की प्रोडक्ट परचेस करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. देयर मे बी मेनी रीजंस, उसके लिए भी कई सारे रीजन हो सकते हैं. पहला, हायर प्राइस ऑफ अनदर कंपनीज प्रोडक्ट, कि दूसरे कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए वो सिर्फ प्राइस के लिए आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है. एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. सॉरी. प्रोडक्ट्स मोनोपोली, आप अकेले ही उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हो, मोनोपोली है आपकी, दूसरा कोई सेलर है ही नहीं. फाइन. इन शॉर्ट द प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी प्राइमरीली हैव कोरिलेशन. फाइन. येट डिसाइडेड स्टडी इज, येट डिटेल स्टडी इज रिक्वायर्ड, फिर भी डिटेल स्टडी करनी जरूरी है. तीसरा जो है वो कस्टमर स्टेबिलिटी रेट. हाउ लॉन्ग एंड फॉर हाउ मच स्पेसिफाइड टाइम द कस्टमर स्टेज विद द कंपनी. कितने समय तक कस्टमर आपके कंपनी में रहता है, कितने टाइम तक वो परचेज करता है, उसके बाद में वो दूसरे प्रोडक्ट के पास स्विच ओवर कर जाता है. दिस इज द स्टेबिलिटी रेट. फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड ही स्टेज विद योर कंपनी. देयर स्टेबिलिटी शोज देयर सेटिस्फैक्शन. जितने साल तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता रहा ना वो सेटिस्फाइड था, लेकिन उसके बाद वो कब दूसरे यहां शिफ्ट हो गया, इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट से वो डिससेटिस्फाइड होने लगा. On the basis of customer information, how many customer are related to the company from among all the customer during the whole year, the number of customer are taken into account and percentage is found out. इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा. कस्टमर स्टेबिलिटी रेट इज इक्वल टू कस्टमर रिलेटेड टू कंपनी, टोटल कस्टमर जो है, ठीक है, मतलब कस्टमर रिलेटेड टू कंपनी, वो कस्टमर जो सिर्फ
लंबे समय तक अभी तक आपके से परचेज कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ जो कस्टमर हैं जो कंपनी के कांटेक्ट में आए, sorry, fine, multiplied by 100, then we can get out the percentage. So this formula is higher the percentage and higher the stability rate. फोर्थ है कस्टमर कंप्लेंट रेट. ये भी एक तरीका है कि अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन जानना हो तो आप जाए अपने कंप्लेंट सेक्शन में. अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट का परसेंटेज बढ़ रहा है दैट मीन्स द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइंग, और अगर कंप्लेंट रेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि आपके प्रोडक्ट में सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है. इंक्रीज इन कस्टमर कंप्लेंट शोज देयर डिससेटिस्फैक्शन थ्रू टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्टेड throughout the year and complaints received in the context, the percentage of complaint rate is known. टोटल नंबर ऑफ तो कस्टमर कितने कांटेक्ट में आए और उसमें से कितने लोगों ने कंप्लेन की प्रोडक्ट के बारे में, उससे भी हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है. अगर कंप्लेंट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि यू नीड टू डू सम चेंजेस इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. कस्टमर कंप्लेंट रेट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, कंप्लेंट रिसीव्ड थ्रू आउट द ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ कस्टमर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100. पांचवा है सेल्स सेटिस्फैक्शन इंडेक्स. सेल्स सेटिस्फैक्शन इंडेक्स शोज द डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू विच द कंपनी नोज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मेनी प्रोफेशनल फर्म्स हेल्प्स टू डेराइव सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ऑफ सेल. छठा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स. वो सेल्स सेटिस्फैक्शन इंडेक्स था कि सेल्स से वो लोग खुश है क्या नहीं है, अब ये कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट टू कस्टमर इंडेक्स ऑफ company's product, company's various matters such as delivery process of goods, time of delivery, facilities provided by the company, behavior of staff etc. are important. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं आपकी पूरे टोटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंबाइन करके कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी प्रोसेस कैसी है, टाइम ऑफ डिलीवरी हुई कि नहीं हुई प्रोडक्ट की, फैसिलिटी आप कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, आपका स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है कस्टमर के साथ. Customers' opinion regarding all these activities of the company are converted into a statistical scale and satisfaction level is derived. अब यहां पे देखो ये सब डिटेल के लिए statistical scale होता है. फाइन, ये statistical scale यानी कि बहुत सारे स्टेट के चैप्टर है जैसे कि कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, मीन हो गया, एवरेज फाइंड आउट करना हो गया, फाइन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारे जो हैं क्लियर स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चंस टॉपिक्स, ये सब इसके अंदर यूज होते हैं कस्टमर का डेटा फाइंड आउट करने, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल फाइंड आउट करने के लिए. ये आगे आपको आएगा. फाइन, जब आप मास्टर डिग्री करते हो ना तो ये रिसर्च वर्क करने के लिए मैनेजमेंट में आपको सारा स्टेट्स के जो टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं. फाइन, थैंक यू.